हेलो गाइस, आप लोग का मेरे चैनल लर्न विद फन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में एक नई कहानी लेके आए जिसका नाम है काकी, जिनके लेखक है सिया राम शरण गुप्त। ये बहुत ही इमोशनल कहानी है। ये बाल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में कहानी लिखी गई है, मतलब कोई बालक को लेकर लिखी गई है कहानी। तो कहानी को स्टार्टिंग तक पूरा सुनिएगा जिससे आपको कहानी समझ में आ जाए, एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक उठा पाए और अच्छा हिंदी में भी मार्क्स उठा पाए, जिससे आप लोग का परसेंटेज अच्छा बढ़े। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड पूरा दिखेगा जैसे आपको कहानी अच्छे समझ में आए। उसके पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शुरुआत होता है, उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ था। कोहराम मतलब होता है रोना, एक दुखी वातावरण। उसने देखा कि उसकी जो माँ थी वो ज़मीन पे लेटी हुई थी और उसके ऊपर एक चादर से उसका शरीर को ढका हुआ था। लोग उसको घेरे हुए थे, कोई रो रहा है, कोई दुखी है कि उसको उठाने की कोशिश कर रहे, लेकिन कुछ फ़ायदा ना था। बालक बुद्धि समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। सब रो रहे थे, वो एकदम समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। माँ सोई हुई, सब ऐसे क्यों कर रहे हैं। जब लोगों ने उसकी माँ का नाम था उमा, उसको उठा के शमशान घाट लेके जाने लगे जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। तो शामू बच्चा था, बेटा था, समझ में रहे कहाँ लेके जा रहे उसकी माँ को। तो वो उठ के आके उपद्रव मचाने लग गया, मतलब सबको रोकने लगे कहाँ लेके जा रहे हैं। उसने प्यार से कहा कि काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसको हटा पाए। काकी का दाह संस्कार में भी वो शामिल नहीं हो पाया, बालक बुद्धि था। बहुत बार होता है कि बचपन में कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो बच्चों को ये सब में शामिल नहीं किया जाता जिसके उन लोग के मानसिक स्थिति पे असर हो, क्योंकि वो लोग नहीं देख पाते कि ऐसा हो रहा है। घर में एक दासी ने बच्चे को संभालने की कोशिश किया, राम 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 कह के उसको संभाला, वो संभाल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे बोला जा रहा है कि बच्चा जब आए दही संस्कार करके माँ को जलाने के बाद उसके आए तो वो उन्हें माँ कहाँ है, काकी कहाँ है, परेशान हो गया था बच्चा। तो उसको समझाने के लिए बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी काकी तुम्हारे मामा के घर में गई हुई है, कुछ दिनों में लौट आएगी, तुम शांत रहो। झूठ था लेकिन बोलना पड़ा, क्योंकि बच्चे को कैसे बोलते कि नहीं आएगी तो वो शांत नहीं रह पाता, वो अपने आप को कुछ कर लेता, कुछ भी हो सकता था। इसलिए उसको थोड़ा दिन शांत रखने के कि खुद ही वो थोड़ा दिन में समझ जाए कि उसकी माँ काकी कभी आएगी नहीं लौट के, इसलिए उसको एक बार विश्वास दिलाया गया। बच्चा था, बालक था, वो सोचने लगा कि ऐसा तो हो नहीं रहता माँ उसको बताए बिना कहीं चले जाए। वो जोर जोर से रोने लग गया, लेकिन कोई उसके आंसू रोकने पहुँचने नहीं आया। अगर माँ होती तो आती, उसको समझाती, रोकती, लेकिन माँ तो थी नहीं, तो कोई आया नहीं उसका आंसू पहुँचने। रोते 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 थोड़ी देर में खुद ही रुक गया रोना। लेकिन यहाँ एक चीज़ से कंपेयर किया है कि जब धरती पे बारिश होती है तो धीरे धीरे पानी जो रहता है धरती के ऊपर वो सूख जाता है, लेकिन जो अंदर पानी चले आता है सॉइल में, मिट्टी में, वो लेकिन सूखता नहीं है, वो गिल्ला रहता है थोड़े दिन तक, सूखता नहीं है। वैसे ही बच्चा सामने से तो रोना रुक दिया था, लेकिन अंदर जो उसके अंदर एक दुख था वो अभी तक गया नहीं था। जो बालक खेलता था, कूदता था, खुश रहता था, वो आज शांत रहता है, अकेला बैठता है, किसी से बातचीत नहीं करता, आकाश की तरफ शून्य देखते रहता है, कुछ किसी से बोलता नहीं, कुछ कहता नहीं, कुछ सुनता नहीं है। एक दिन अचानक क्या हुआ, शांत बैठे बैठे आसमान की तरफ देख रहा था तो उसको अचानक एक पतंग दिखाई दे दिया। वो अचानक खुश होके घर की तरफ भाग गया, उसका हृदय एकदम खिल उठा था इतने दिन बाद। वो भी उसने विश्वेश्वर को जाके कह दिया कि काका काका मुझे एक पतंग दिला दो। यहाँ काका उसके पिताजी है। बहुत बार होता है कि कोई जब जॉइंट फैमिली रहता है तो पापा मम्मी ऐसे नहीं कहा जाता, जो सब कहते काका, कोई कहते कोई काकी कहता है, वही बच्चे लोग कहते हैं एक उम्र तक। तो वैसे अपनी माँ को काकी कहता था, अपने पापा को काका कहता था। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर भी थोड़ा सा परेशान सा रहता था और
कुछ कर नहीं पाता था, दुखी रहता था, क्योंकि अभी वो क्या करेगा पूरी ज़िंदगी। बस उसने सोचे बिना कह दिया अच्छा मंगा दूंगा, और कहकर वो उदास भाव से आगे चला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामू पतंग के लिए उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तक रोक नहीं पाया। श्यामू बहुत उल्लास में था, बहुत उसको लगा था ना पतंग अभी मिल जाए तो अच्छा हो, क्योंकि विश्वेश्वर ने कहा कि हाँ ला दूंगा, तो उसको लगा टाइम लगेगा, वो अभी उसको चाहिए था। वो अपना इच्छा रोक नहीं पाया, तो वो कुर्सी ले लिया, उसके ऊपर चढ़ के जहाँ विश्वेश्वर का कोट लटका हुआ था उसके अंदर अपना हाथ घुसाया, उसके पॉकेट में, मतलब जेब के अंदर, कोट के जेब के अंदर हाथ घुसाया और टोटोला मतलब अंदर ढूंढा और देखा कि अंदर से एक चवन्नी निकाल लिया। एक चवन्नी के यहाँ लिखा हुआ है आविष्कार किया, मतलब आविष्कार करना मतलब ढूंढ के निकाल लिया। वो तुरंत ही भाग गया वहाँ से। फिर निकालने के बाद सुखिया दासी का एक लड़का था, उसका नाम था भोला। वो उसकी एज का था, उसके ही समान आयु का था, मतलब दोनों दोस्त हो गए। तो उसने भोला को दिया कि पैसा चवन्नी, और कहा कि अपनी जीजी से कहकर गुपचुप मतलब छुप के एक पतंग और डोरी मंगा लेना, और एक छुपके से कोई को पता ना चले, मतलब कोई को बताना मत, छुपके से मंगाना। पतंग आ गई। दोनों एक अंधेरे रूम में बैठकर उसकी दौड़ बांधने लग गए। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से कहा तो नहीं तूने? तो उसने कहा नहीं, मैं किसी से नहीं कहा और ना कहूँगा, मतलब कोई से कहेगा भी नहीं। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के पास भेजूंगा, इससे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। तो हमें इससे समझ में आता है कि श्यामू कितना छोटा बच्चा है, उसको लिखना भी नहीं आता, लेकिन माँ के प्रति जो प्यार है, इतना भोला है वो कि सोचा कि पतंग भेजेगा वहाँ तक, तो राम के वहाँ जब माँ गई हुई है वो पकड़ के नीचे आ जाएगी। उसको क्या मालूम कि ऐसा नहीं हो सकता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है। ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकेगी। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब कुछ ठीक होगा। भोला थोड़ा सा समझदार था, लेकिन है तो बालक, तो कहेगा तो उसके सही बात। तो उसको बात अच्छी लगी ना, सही बात है, जाएगा तो काकी आ सकती है। लेकिन उसने कहा कि काकी आएगी कैसे, इतनी पतली डोर है, टूट जाएगी। कोई मोटी रस्सी हो तो कोई चिंता नहीं होगा, काकी आराम से आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब ये कि बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनता ये कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पैसे भी नहीं है उसके पास, मुश्किल से पैसे निकाले थे, अब तो ख़त्म भी हो गए। जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला दिए, वो उसको पैसे तो देंगे नहीं। उसके मन में था कि जो काकी को ले गए, ऐसे ही पटक दिए, वहाँ जाके जला दिए, उनसे काकी को ही बुलाने का पैसा देंगे, तो क्यों देंगे मेरे को पैसा, दया माया तो है नहीं उनमें। उस दिन श्यामू थोड़ा चिंता में रहा, रात भर उसको नींद नहीं आई। इससे क्या समझ में आ रहा है कि उसको अपने माँ से कितना प्यार है। उसका आने का सुन के वो इतना खुश हो गया था। अब जब माँ चल के वो नहीं आ पाएगी तो वापस से दुखी हो गया, उसको रात को नींद भी नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला। अब इस बार चवन्नी नहीं, 1 रुपया निकाला। जाके भोला को तुरंत दिया। बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा ले, 1 रस्सी छोटी पड़ेगी, जाके भैया को दे दे, और जवाहर भैया से मैं कागज़ में काकी लिखवा लूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास जाएगी। वो बोला था, मासूम लड़का था, बच्चा था। उसने कहा कि मैं जवाहर भैया से नाम भी लिखा लूँगा काकी, जिसे उनके पास ही पतंग जाएगी, तो वही उतर पाएगी, कोई और नहीं आ जाए। मतलब उसके अंदर मासूमियत कितनी है वो आप समझ सकते हैं। 2 घंटे बाद दोनों खुश होकर श्यामू और भोला रूम में जाके बैठ गए, वो भी अंधेरी रूम में। वहाँ बैठ के पतंग में डोरी बांधने लग गए। अचानक एक विघ्न आ गया, क्योंकि विश्वेश्वर गुस्से से रूम में आ गया। उसने गुस्से से बोला, श्यामू को कहा धमकाकर कि तुम लोगों ने मेरे कोट से पैसे निकाले हैं। भोला डर गया, था तो नौकरानी का बच्चा,
डर गया, इसलिए उसने कह दिया सामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाले थे। विश्वेश्वर ने सामू को 2 तमाचा जोर से मारा, 2 थप्पड़ मारे और कहा चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। बहुत गुस्से में था। ये कहकर फिर तमाचा जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रसिया की ओर देखकर कहा ये किसने मंगाई? अब तो माँ भी नहीं थी, जो पिता मारे तो माँ बचा ले, तो कोई बचाने वाला भी ना। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, उस विश्वेश्वर ने कहा था ये रस्सियाँ किसने मंगाई? भोला ने कहा इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग बांधकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर अभी हठ बुद्धि होकर वहीं खड़ा रह गया। हठ बुद्धि मतलब होता है जो कुछ सोच पाने की अवस्था में ना हो, क्योंकि उसने तमाचा जड़ दिया था, उसको लगा चोरी किया, क्यों किया। अब उसको जब उसका कारण पता चला तो वो कुछ बोलने के योग्य ना रहा, क्योंकि वो उसको लगा था क्या चीज़ किया होगा, कोई मस्ती से कर लिया, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि उसने अपनी माँ के लिए क्या। उसको लगा कि बच्चा है, ऐसी चोरी कर ले, उससे समझाने के मारा, लेकिन उसको क्या मालूम वो बालक अपनी माँ के लिए चोरी किया कि माँ को नीचे उतार के ला पाए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। सो फ्रेंड्स, आपको कहानी कैसी लगी काकी? पढ़ने के बाद आपको भी थोड़ा सा मन में आने लग गया होगा कि ना, बालक था, बच्चा था तो कर ही सकता था। आपको इस कहानी समझ में भी आ रहा हो कि एक माँ और बच्चों का रिश्ता कैसा होता है। एक माँ अपने बच्चों को जब एक थप्पड़ लगा भी देती है तो बच्चे इतना बुरा नहीं मानते हैं। ये होता है माँ और बच्चों का रिश्ता। मैंने बहुत ही सिंपली कहानी समझाने की कोशिश किया। अगर कहानी में कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में डालिए, मैं उसके रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ गाइस, आपका बहुत सारा प्यार चाहिए, बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा, उनको प्रॉब्लम है तो उनको भी शेयर कीजिए।